ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। संगम युगी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 स्वरूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण। स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता धारण हुई है। सर्व शक्तियाँ है या कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है, और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। इसीलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे, तो अपने से पूछो मैं कौन। कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है। बोल और कर्म समान है व अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फ़ोटो अपना निकालो। फ़ोटो निकालने का शौक़ बहुत होता है ना, तो अपना फ़ोटो निकालना आता है या दूसरों का फ़ोटो निकालना आता है? तो अपना फ़ोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फ़ोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता तो पसंद नहीं करते हो ना, तो सारा दिन में वे कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं। ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर
काम में लगाना आता है, या कभी नहीं भी लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे, तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती है और उठा लेते हो, व उठाना नहीं चाहते हो लेकिन माया सर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पर अधीन होता है, तो माया भी अधीन बना देती है। अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं हैं, लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो, तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ। इसके कितने जवाब आएंगे? लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहें। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। ऐसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज़ करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की है, इसीलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। ओम शांति।